हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये वीडियो जो है आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको गौर से देखना। आपने आईफोन 17 सीरीज की लॉन्च इवेंट की वीडियो देखी कि नहीं देखी मेरी? अगर नहीं देखी तो उसको जरूर देखना, क्योंकि 4 नए आईफोन जो है वो लॉन्च हुए और काफी कमाल के आईफोन है। एक तो प्रो है, दूसरा प्रो मैक्स है 17 का। 17 जो है काफी कमाल का लगा मुझे, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी हो गया अब। और आईफोन 17 एयर उन लोगों के लिए जिनको पतला आईफोन पसंद है। लेकिन यहाँ पे आज का जो वीडियो है ये इन नए आईफोन के लिए नहीं है। इन नए आईफोन के लॉन्च होने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट हुआ है उसके लॉन्च का, उसके ऊपर है। यानी कि जो आईफोन डिसकंटिन्यू हो गए हैं एप्पल ने, जिनका गेम ओवर कर दिया है, वो कौन से आईफोन से, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा आपको कि आपको ये आईफोन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ आईफोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप हुआ है, कुछ पे होने वाला है। जो डिसकंटिन्यूड आईफोन है उन पे तो डेफिनेटली होगा, और वो कैसा प्राइस ड्रॉप रहने वाला है, क्या कुछ आपको देखने मिला है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से आईफोन्स को एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो देखिए, अभी करंटली जो आईफोन्स एप्पल बेच रहा था आईफोन 17 लॉन्च होने की जस्ट पहले तक, वो कौन से आईफोन थे पहले वो देख लो। इसमें सबसे पहले आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16, फिर आईफोन 16 ही जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस। बस यही बेच रहा था आईफोन्स एप्पल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपने ऑफिशियल स्टोर्स पे। लेकिन अभी कुछ आईफोन्स को इनमें से डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो वो कौन से आईफोन्स है वो देख लीजिए। इनमें सबसे पहला आईफोन है आईफोन 15। आईफोन 15 अब एप्पल ऑफिशियली नहीं बेचेगा, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। और इसी के साथ इसका बड़ा भाई आईफोन 15 प्लस जो है ये भी डिसकंटिन्यू हो गया, इसको भी एप्पल अब नहीं बेचेगा। शौक लगाना सुन के, लेकिन अभी और शौक लगेगा जिन लोगों को डिसकंटिन्यूड वाला मामला पता नहीं है, उनके लिए बोल रहा हूं। और दो आईफोन है जो डिसकंटिन्यू एप्पल ने कर दिया है, एक है आईफोन 16 प्रो और दूसरा है आईफोन 16 प्रो मैक्स। ये भी आईफोन जो है बस 1 साल पुराने, इनफैक्ट 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इनको भी एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब एप्पल अपने ऑफिशियल चैनल से इनको बेचेगा नहीं। आप इनको एप्पल से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। डर गए आप लोग? डरो मत, क्योंकि डिसकंटिन्यूड आईफोन का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने वो आईफोन ले लिया तो एप्पल आपके घर पे आएगा और वो आईफोन आपसे छीन के लेके चले जाएगा। कुछ और उसका मतलब होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। हर साल जब नए आईफोन लॉन्च होते हैं तो उसके बाद पुराने कुछ मॉडल्स को एप्पल डिसकंटिन्यू कर देता है और कुछ मॉडल्स के ऊपर प्राइस ड्रॉप कर देता है। तो जो मॉडल्स डिसकंटिन्यू होते हैं उनमें जो पिछले साल के प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स होते हैं वो तो पक्की बातें होते ही है। इसलिए 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स का गेम ओवर कर दिया एप्पल ने। और अगर आप अभी 17 प्रो 17 प्रो मैक्स लेंगे तो उसका गेम ओवर अगले साल हो ही जाना है, उसका कोई जो है बचने का चांस नहीं है। उसी तरीके से कुछ पुराने मॉडल्स भी एप्पल जो है बेचता है। जैसे अभी एप्पल करंटली 17 के लॉन्च के साथ बेचने वाला है आईफोन 16 और 16 प्लस को, लेकिन जो 15 और 15 प्लस है उसके लिए अभी इनके लाइनअप में कोई जगह नहीं है, तो उसको एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यूड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है ये फोन्स को खरीद ही नहीं सकते। आप इनको खरीद सकते हैं लेकिन एप्पल से नहीं खरीद सकते, एप्पल के वेबसाइट apple.com से नहीं खरीद सकते। उनके वेबसाइट पे देखिए कौन से फोन अभी लिस्टेड है। तो यहाँ पे 17 की पूरी सीरीज है, 16 है, 16 प्लस है और 16e है। और अब एप्पल के स्टोर्स जो होते हैं, जो ऑफलाइन उनके खुद के स्टोर्स होते हैं, वहां से नहीं खरीद सकते। लेकिन एप्पल ऑथराइज रीसेलर जो है उनको बेचते हैं। हर जगह वो भी नहीं मिलता आपको, लेकिन कभी कभी किसी रीसेलर पे मिल जाता है। और Amazon, फ्लिपकार्ट जो अगेन एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स है वो भी उनको बेचते हैं। क्रोमा बेचता है। तो यहाँ कहीं से भी आप उनको परचेस कर सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं। डरने की बात क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर 1 चीज, इनके ऊपर आपको वारंटी मिलती है एप्पल की 1 साल की। तो जब भी आप खरीदेंगे वहां से 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी, एक्सटेंड वारंटी, इंश्योरेंस, एप्पल केयर प्लस, जो चीज आप इन पे ले सकते हो। सेकंड चीज है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। आपको iOS अपडेट्स भी मिलेंगे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलेगा। जैसे अभी 16 सीरीज को लॉन्च होकर 1 साल ही हुआ है, तो आगे आने वाले 4 से 5 साल तक आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स को अपडेट्स मिलते रहेंगे, उसी दिन जिस दिन 17 सीरीज को मिलेंगे। इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। तो डिसकंटिन्यूड आईफोन्स जो है आप खरीद सकते हैं, लेकिन एप्पल से डायरेक्टली नहीं। क्वेश्चन आता है क्या आपको डिसकंटिन्यूड आईफोन लेना चाहिए? तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। डिसकंटिन्यूड जो आईफोन्स होते हैं उन पे प्राइस ड्रॉप आपको देखने मिलता है, और जो दूसरे आईफोन्स भी होते हैं जैसे 16 और 16 प्लस, इन पे प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। तो ये सारे आईफोन्स आप खरीद सकते हो जाकर। इनफैक्ट ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। कैसे वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं? जैसे एप्पल ने अभी 17 लॉन्च किया है, 17 एयर लॉन्च किया, मैं नॉन प्रो मॉडल्स की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप 17 लेने जा रहे हो और आपको उसी कीमत में या उसके आसपास की कीमत में 16 प्रो मिलता है, तो 16 प्रो जो है उसके मुकाबले एक बेहतर मॉडल होता है काफी मामलों में। क्यों ऐसा है? देखो, सेल्फी कैमरा जो है 17 का बेटर है, और इसके अलावा आपको बाकी सारी चीज जो है 16 प्रो में बेटर देखने मिलेगी। चिपसेट, हाँ मैं मानता हूं कि वहां पे एक जनरेशन आगे का है, लेकिन इसमें प्रो लेवल का चिपसेट है जिसका जीपीयू भी प्रो ग्रेड है। इसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस 17 में बढ़ गई है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस भी कोई कम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो कैमराज है, रियर कैमराज, वो एनी टाइम बेटर रहने वाले हैं 17 के मुकाबले, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कैमरा भी है इसके अंदर, टेलीफोटो जूम लेंस भी है। तो ये जो है उसको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाती है। इसलिए आप डिसकंटिन्यूड आईफोन लेंगे तो आपका बेनिफिट उसमें हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। अब बात करते हैं प्राइस ड्रॉप की। तो प्राइस ड्रॉप यहाँ पे किन आईफोन
पे होगा, ऑब्वियसली उन आईफोन्स की एमआरपी प्राइस ड्रॉप होगा जिनको एप्पल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है सेल करने के लिए। एप्पल का ऑफिशियल प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइस बता रहा हूं ये फुल एंड फाइनल है। इससे कई ज्यादा सस्ते में जो है ये आईफोन्स आपको मिलेंगे ऑफलाइन रीसेलर्स पे, ऑनलाइन रीसेलर्स पे, लेकिन एमआरपी पे कितना प्राइस ड्रॉप है वो पहले देख लो, क्योंकि अगर आप कहीं और से फोन ले रहे हो तो आपको चूना ना लगाए। 16E पे कोई प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ है क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो 59,900 उसकी एमआरपी है, लेकिन आराम से आप उसको 45-50 के आसपास तो ले ही पा रहे होंगे। और अभी जो सेल आने वाली है उसमें तो और कम मिलेगा, कितना वो आगे बात करते हैं। जो प्राइस ड्रॉप ऑफिशियली हुआ है एमआरपी पे वो 16 और 16 प्लस पे हुआ है। 79,900 में 16 लॉन्च हुआ था, अब उसका एमआरपी ही 69,900 है, मतलब एमआरपी पे ही 10,000 रुपए घट गए। और 89,900 में 16 प्लस लॉन्च हुआ था तो उसकी एमआरपी भी 10,000 घट गए। तो 79,900 में एमआरपी में आपको जो है वो मिलेगा, लेकिन उससे कई जो है सस्ते प्राइस में आपको मिल सकता है। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 512GB 16 और 16 प्लस का भी एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि 16 और 16 प्लस जो है हर वेरिएंट में आपको मिलेगा, 128 और 256 ही मिलेगा आपको, लेकिन कहीं और आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे जो प्राइस ड्रॉप हुआ है ये सिर्फ एमआरपी का मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल मार्केट में भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। अभी भी ऑनलाइन में कई वेबसाइट्स पे ये प्राइस जो है अपडेटेड नहीं है, इसलिए आपको वहां पे फोन जो अभी देखने मिल रहा है उससे ज्यादा सस्ते में देखने मिलने चाहिए, 5 से 10,000 रुपए ज्यादा सस्ते। जैसे फ्लिपकार्ट पे भी प्राइस देख पा रहा हूं तो 74,900 जो है आईफोन 16 128GB का प्राइस है वहां पे, और वहां पे डिस्काउंट करके बता रहा है, जबकि एप्पल का ऑफिशियल प्राइस 69,900 है। तो समझ जाओ अभी फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पे आपको बहुत बड़ा धमाका सेल जो आने वाला है, बिग बिलियन डे सेल, और अमेजॉन का भी जो सेल आने वाला है उसमें इसका प्राइस और कम देखने मिलेगा। और आईफोन 16 का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इस सेल के अंदर वो 50 से 60,000 रुपए के बीच में है, और आईफोन 16 प्लस का जो प्राइस है वो 60 से 70,000 रुपए के बीच में आपको देखने मिल जाएगा आसानी से। तो सेल के लिए रेडी रहना, और लिंक मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी टैग किया हुआ है, तो अपने कार्ट में रखना, जब भी सेल आएगी तो उसको चेक कर सकते हैं आप, ताकि आप भूले नहीं। 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स इन पे भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। हालांकि एप्पल ने अपने वेबसाइट से हटा दिया, तो कोई बोलेगा अरे भाई उसका तो प्राइस है ही नहीं, वो डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में ये फोन है एप्पल ने बल्क में बनाया हुआ है, ये भी सस्ते में मिलेंगे आपको। जो इनकी एमआरपी थी उससे 10,000 रुपए तो ऐसी सस्ते में मिल रहे थे, और 10 से 15,000 रुपए कम में देखने मिलेंगे। तो आईफोन 16 प्रो जो है 1 लाख के अंदर, और आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है 1 लाख के आसपास, 1 लाख से थोड़ा बढ़ के हो सकता है, मिल जाएगा। और 15 और 15 प्लस तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएंगे और सस्ते में आपको देखने मिलेंगे। 15 आपको 50,000 रुपए से कम में देखने मिल सकता है इस सेल में, और 15 प्लस जो है ये 60,000 रुपए से कम में। अभी आप बोलेंगे 15 प्लस लू या 16 लू, तो भाई 16 लेना थोड़ा सा बेहतर है हर मामले में। तो ये था दोस्तों आईफोन 17 सीरीज के बाद एक प्राइस ड्रॉप, और ये प्राइस ड्रॉप और मैसिव होने वाला है। जैसे ये सेल आने वाली तो सेल का इंतजार जरूर करना। और जो डिसकंटिन्यूड आईफोन्स है उनको भी आप ले सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उस पर वारंटी नहीं मिलेगी, ये सब मिथ है। आप बिंदास जाके उनको लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं, और आपको मजा भी आएगा उनको यूज करने में, आपको वहां पे ज्यादा जो है आपके पैसे बचेंगे और क्वालिटी भी बेटर मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।